नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, बिटकॉइन 19,500 यूएस डॉलर पे चल रहा है। बहुत ही अच्छा प्राइस है, बहुत ही फैंटेस्टिक प्राइस है। 70,000 यूएस डॉलर टच करने के बाद इतना नीचे आना तो बनता है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट का गेम ही यही है, ऊपर जाना, नीचे जाना और कंसोलिडेट होना, फिर ऊपर जाना। राइट नाउ जो सिचुएशन बन रही है, मार्केट स्टेप वाइज जैसा आप देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ आ रही है। तो ये स्टेप वाइज क्यों चलती है, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आती है वैसे वैसे लोग उसमें बाइंग शुरू कर देते हैं। तो ये उस एरिया में अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्टेप वाइज चलती है। तो जो ये पर्टिकुलर एरिया होता है, उस एरिया की डिमांड को ये सेटिस्फाई करती है। उस प्राइस रेंज की जो डिमांड होती है उसको ये सेटिस्फाई करती है और उसके बाद फिर नीचे की तरफ चली जाती है। तो दोस्तों, यही चलता रहता है, लेकिन आपको कहीं भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सिर्फ एक ही दिमाग लगाना है। मैंने जो बाय किया था वो वाले प्राइस से अब नीचे चल रही है और अपनी रेंज की सपोर्ट पे चल रही है, तो मेरे को बाय करना है, चाहे मैं 70 रुपए का करूं, चाहे मैं 70,000 का करूं। दोस्तों, ये तरीके से जब तक आप चलते रहोगे, बिलीव मी, मैंने इसका जब से बिटकॉइन मार्केट में आया है, 2009 से इसका सर्कुलेशन शुरू हो गया था, तब से लेके आज तक का चार्ट इंच बाय इंच, पॉइंट बाय पॉइंट देखा है दोस्तों। और यही नहीं, बिटकॉइन ही नहीं, आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठा लो, आप स्टॉक मार्केट का कोई भी अच्छा शेयर उठा लो, आप इन्फोसिस उठा लो, आप रिलायंस उठा लो, आप टीसीएस उठा लो, आप कोई भी जो बढ़िया शेयर है जिसने पिछले 20-25 साल में ग्रोथ दी है, उसको अगर आप चेक करोगे, पॉइंट वाइज चेक करोगे, एक एक कैंडल को चेक करोगे, तो आप देखोगे कि मार्केट इसी तरीके से बिहेव करती है। ये जब ऊपर की तरफ जाती है तो ये ऊपर की तरफ ही चली जा रही होती है। उसका कारण क्या है कि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो लोगों में एक क्रेज हो जाता है, लोग बाइंग शुरू कर देते हैं। मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाती है, और जब मार्केट अपना ऊपर की डिमांड सेटिस्फाई करके आती है तो वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाती है। तो वहां वो हर लेवल पे उसकी डिमांड को सेटिस्फाई करते हुए नीचे की तरफ जाती है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आता है जब वहां पे डिमांड जो है नीचे वाले प्राइसेस पे कम होने लगती है, तो बड़ा पैसा जो है, इंटेलिजेंट मनी जो है, रैशनल मनी जो है, वो वहां पे स्लो बाइंग शुरू कर देती है, जिसको हम कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो वो कंसोलिडेशन एरिया दोस्तों, उसका आना बहुत जरूरी होता है। तो मार्केट किस तरह चलती है, स्टेप वाइज ऊपर की तरफ जाती है, जिसमें लोग मैनिएक की तरह बाइंग कर रहे होते हैं, और फिर ये ऊपर के एरिया में कंसोलिडेट होती है और उसके बाद धड़ाम से नीचे गिरती है। तो ऊपर के एरिया में जो ये कंसोलिडेट हो रही होती है, वहां ये हाई प्राइसेस पे जो डिमांड होती है पब्लिक की, डम्ब मनी की, या ऐसे पैसे की जिसको मार्केट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, वो उस पैसे की डिमांड को सेटिस्फाई कर रही होती है। तो जैसे ही वो डिमांड सेटिस्फाई हो जाती है दोस्तों, उसके बाद मार्केट अपनी नीचे की तरफ की जर्नी शुरू कर देती है। फिर वो स्टेप वाइज नीचे आती है। फिर जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होते हैं वो उनकी डिमांड को सेटिस्फाई करती है। थोड़ा थोड़ा करके हर जो पॉइंट होता है वहां पे सेलिंग होती रहती है और मार्केट नीचे की तरफ जाती रहती है। तो वो जो एरिया होता है, उस एरिया में चाहे वो कंसोलिडेशन एरिया हो, स्टेप वाइज नीचे आ रही है, 1-1.5 महीने से 2 महीने से एक पर्टिकुलर एरिया में कंसोलिडेट हो रही है, तो वो कंसोलिडेशन एरिया में बड़ा पैसा जो है वो भी वहां पे बाय कर रहा होता है, इंटेलिजेंट मनी है वो भी बाय कर रहा होता है, और जो डम मनी है, जो मार्केट के बारे में ज्यादा
उसको समझ नहीं पाते हैं, मार्केट के बिहेव को समझ नहीं पाते हैं, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देखते हैं। 60% माइनस हो गया, आज 70% माइनस हो गया, आज 80% माइनस हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, उस लॉस को, उस रेडिशनेस को देख के वो लोग बेच देते हैं और दोस्तों अपना नुकसान कर लेते हैं। उसके बाद मार्केट जब नीचे आती है, कंसोलिडेट होती है, फिर वो ऊपर की तरफ भागती है, तब तक उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा होता कि मार्केट जो है बुल ट्रेंड में आ गई है। तो प्राइस जब खूब ऊपर की तरफ निकल जाता है, फिर डंब मनी की आंख खुलती है और फिर वो भाग के इसको खरीदना शुरू कर देता है। तो दोस्तों डंब मनी का एक ही गेम होता है, बाय हाई सेल लो। इंटेलिजेंट मनी का एक ही गेम होता है, बाय लो और सेल हाई। लेकिन इस दरमियान आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जिस भी एसेट में आप ये वाला गेम कर रहे हैं, वो एसेट आपका स्ट्रोंग होना चाहिए। अगर आप प्राइस को चेज करोगे, अगर आप ऐसी क्रिप्टो को चेज करोगे जो अभी उतना बन नहीं पाई है, या आप उसके फंडामेंटल को नहीं समझ सकते हैं, तो मत जाइए दोस्तों उसमें। चढ़ता प्राइस किसी भी क्रिप्टो के सर्वाइवल की गारंटी नहीं है, किसी भी क्रिप्टो के अच्छे होने की गारंटी नहीं है दोस्तों। और यही बात अगर आपको बुल ट्रेंड में बोली जाए तो वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। लेकिन आप एक समझदार इन्वेस्टर हो, आप एक अच्छे इन्वेस्टर हो, आप एक प्रूडेंट इन्वेस्टर हो, तो आप इस चीज को समझ लोगे अब, और अगले बुल ट्रेंड में ऐसी कोई भी गलती नहीं करोगे। और एक अच्छे इन्वेस्टर की समझ भी यही होती है, हर कोई अपनी गलतियों से सीखता है दोस्तों। दुनिया का कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं मार्केट का एक्सपर्ट बन के आया था जब मैं पैदा हुआ था। नहीं दोस्तों, हर आदमी आता है, गलती करता है, उस गलती से सबक लेना बहुत जरूरी है। अगर आपने उस गलती से सबक नहीं लिया तो आपको ये मार्केट छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ये आपके नुकसान का कारण ही बनेगी। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहो। कुछ भी इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लो, और देते रहेंगे हम आपको इंफॉर्मेशन क्रिप्टो की, और कोशिश करेंगे कि अच्छा पैसा कमाया जाए, मिलके कमाया जाए। लेकिन कुछ भी लगाओ, आप अपना रिसर्च जरूर करो। तो दोस्तों मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।